269 दिनों के बाद भारतीय टीम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रही थी। जोश तो पूरा होगा, लेकिन फिर 375 रनों का लक्ष्य का पीछा करना भी आसान नहीं होता। 10 में से 8 बार कोई भी टीम हो वो चूकी जाती है। बहरहाल इसके आज ऐसा लग रहा था, अगर इंडियन टीम थोड़ा अपने आप को अप्लाई करती, थोड़ा कंसंट्रेट करती, तो शायद इतना बड़े लक्ष्य का पीछा कर पाती। क्या हमारे एक्सपर्ट गौतम गंभीर इस राय से सहमत है? वो जानने की कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं ESPN क्रिक इन्फो मैच डे। तो 66 रनों से भारतीय टीम की हार हुई। 5 हम कारणों पे नजर डालेंगे जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया इस वनडे सीरीज में 1-0 से आगे है। मेरे साथ है गौतम गंभीर। गौतम, सबसे पहले हम नजर डाल रहे हैं जॉश हेजलवुड की परफॉर्मेंस पर और उनका जो बॉलिंग प्लान था। हमने देखे, अगर आंकड़ों के लिहाज से 10 जो उन्होंने ओवर डाले, 55 रन दिए और 3 खास उन्होंने विकेट ली है। सबसे एक जो चीज गौर करें अगर हम गौतम, तो वो नजर आती है जिस तरह से उन्होंने शॉर्ट पिच गेंद का इस्तेमाल किया। क्या कहना है आपका उसको लेकर? देखिए, मेरे लिए वो मैन ऑफ द मैच है। आप बात कर सकते हैं आयरन फिंच के 100 की, आप बात कर सकते हैं स्टीव स्मिथ के 100 की, जिन्होंने 65 बॉलों या 100 रन बनाए। लेकिन अगर आप 375 रन बनाते हैं और दूसरी टीम 300 से ऊपर रन बनाती है, उसमें आपको बॉलर को देना चाहिए। और सिर्फ 3 विकेट ही नहीं, किस तरीके की 3 विकेट, किस 3 बल्लेबाजों की विकेट। अगर आप देखें, पहले ही ओवर में 20 रन दिए मिचेल स्टार्क ने। उसके बाद अगर आप मयंक अग्रवाल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर को आउट करते हैं, तो वो कमाल की गेंदबाजी है। जहां अगर आप दूसरी तरफ देखें, जसप्रीत बुमराह को, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, सभी बहुत ज्यादा महंगे रहे, लेकिन जॉश हेजलवुड कमाल की गेंदबाजी आज। दूसरे पॉइंट पे नजर डालते हैं गौतम। पहले पॉइंट पे भी हमने गेंदबाज की बात करी, हेजलवुड की। दूसरी बार हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जैम्पा ने जिस तरह से बदला गेम। उनकी गेंदबाजी पे हम देखें, उन्होंने 10 ओवर जो डाले उसमें से उनकी इकोनॉमी भी शानदार रही और विकेट भी उन्होंने चटकाए और काफी अहम विकेट यहाँ पर चटकाए। आपने हेजलवुड की बात की, उतना ही योगदान जैम्पा का रहा। पिछले 12 महीनों में जो फॉर्म दिखा रहे हैं, एक बहुत बड़े मैच विनर बन के आए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। देखिए, जब आपके पास 374 का टोटल बोर्ड पे होता है, तो फिर आप फ्लाइट भी दे सकते हैं, आप थोड़ा और अटैक कर सकते हैं। और आपको पता है कि आप बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर नहीं है। यही अगर आप 274 डिफेंड कर रहे हो तो आप ज्यादा अंडर प्रेशर होते हैं। लेकिन हाँ, रिस्ट स्पिनर हमेशा विकेट चटकाएगा, रिस्ट स्पिनर खराब गेंदों पे भी विकेट चटकाएगा। और अगर आपके 6 बॉलर्स में से 2 गेंदबाज अगर आपके 7 विकेट चटकाते हैं, तो एडम जैम्पा का भी बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि रिस्ट स्पिनर रहे हैं और हमेशा विकेट चटकाते, विकेट लेने के लिए गेंदबाजी करते हैं। लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा जो अगर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है गेंदबाजी में, वो ऑस्ट्रेलिया के नंबर 6 गेंदबाज का रहा है, जो थे मार्कस स्टोइनिस। शायद आप पूरे कॉन्टेक्स्ट में इस मैच के उनके 6.2 ओवर को ज्यादा महत्व नहीं देंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि अगर छठा गेंदबाज नहीं होता, तो शायद मिचेल स्टार्क को 10 के 10 ओवर डालने पड़ते। इसलिए अगर 6 ओवर में अगर आप 28 रन देते हैं और कोई भी विकेट नहीं चटकाते, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने बाकी जिसका खराब देना है उसके ऊपर से बहुत प्रेशर हटाया। तो इसलिए मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर आप टीम के बैलेंस की बात करेंगे, तो एडम जैम्पा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, जॉश हेजलवुड का, लेकिन उतना ही बड़ा कंट्रीब्यूशन मार्कस स्टोइनिस का भी रहा है। छठे गेंदबाज की आपने बात की, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल 2 जो बल्लेबाज हैं जिन्होंने भारत के लिए रन बनाए, शिखर धवन 74 रन उन्होंने बनाए, 90 रन हार्दिक पांड्या ने बनाए। कईयों का मानना है कि बहुत अनलकी रहे यहाँ पर, सेंचुरी उनको मिलनी चाहिए थी। खास तौर पर हम गौर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम हार्दिक के आंकड़े देख रहे हैं। उनका स्ट्राइक रेट देखिए, 118 का स्ट्राइक रेट, बावजूद इसके की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही थी। भारत ने अपने टॉप बल्लेबाज गंवा दिए थे, फिर भी उन्होंने अपने स्ट्राइक रेट को हार्दिक ने यहाँ गिरने नहीं दिया। गौतम, इससे पहले, मैच से पहले ना थोड़ी चर्चा ये हो रही थी कि अगर हार्दिक गेंदबाजी नहीं कर रहे तो आप फिर मिडिल ऑर्डर में या लोअर मिडिल ऑर्डर में एक प्योर बैट्समैन क्यों नहीं खिलाते, पांडे को क्यों नहीं खिलाते। ये एक चर्चा हो रही थी। अब लगता है उस पर थोड़ा सा विराम लगा दिया हार्दिक पांड्या ने, ये बताकर कि ये उनकी ही पोजीशन है, चाहे गेंदबाजी करें या ना। देखिए, मुझे नहीं लगता कभी भी क्वेश्चन मार्क थे हार्दिक पांड्या की बैटिंग पोजीशन पे। अगर वो सिर्फ एज अ बल्लेबाज भी खेल रहे थे, अगर वो नंबर 6 पे बल्लेबाजी करते। अगर आप मनीष पांडे को देखें, मनीष पांडे टॉप 4 में बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं, और हार्दिक पांड्या पे, बिकॉज हार्दिक पांड्या जितनी फायर पावर इस पूरे स्क्वाड में किसी भी नहीं है उस नंबर पे। तो अगर वो नहीं भी रन बनाते बल्लेबाज, हाँ, अगर बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाए फिर आप सोच सकते हैं। लेकिन हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि आपको उनको नंबर 6-7 पे रखना ही पड़ेगा अगर वो सिर्फ बल्लेबाजी पे करें। और आज भी अगर आप इस मैच में देखिए, अगर थोड़े समय के लिए इंडियन टीम ने वापसी करी, तो वो सिर्फ हार्दिक की इनिंग की वजह से ही करी। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी तो एट द मोमेंट नंबर 6 और 7 पे उनसे बेहतरीन आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है।
अच्छा, नंबर 3 जो हमारा कारण है ऑस्ट्रेलिया के जीतने का, वो है स्मिथ और मैक्सवेल का जो इम्पैक्ट था। हम दोनों की पारियों पे यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं। 105 रन बनाए स्टीवन स्मिथ ने और वहाँ पर 45 रन केवल मैक्सवेल के बल्ले से आए और स्ट्राइक रेट दोनों का बहुत ही शानदार रहा। करीब 160 का यहाँ पर स्टीव स्मिथ का है, पर ग्लेन मैक्सवेल का देखिए, आप उनसे उम्मीद करते हैं 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट रखने का, और वही आज उन्होंने कर दिखाया। गौतम, यहाँ पर ना भारतीय फैंस थोड़े से हैरान होंगे कि आईपीएल वाले स्टीव स्मिथ और आईपीएल वाले ग्लेन मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया वाले ग्लेन मैक्सवेल और स्टीव स्मिथ में इतना फर्क कैसे? देखिए, वनडे क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप स्टीव स्मिथ को देखें, स्टीव स्मिथ वनडे क्रिकेट में आपके पास हमेशा टाइम है, और वनडे क्रिकेट में आपको ज्यादा पावर गेम खेलने की जरूरत पड़ती नहीं है। टी20 में आप इमेजिन करिए, आप अगर 270 रन 170 रन का टारगेट चेज कर रहे हैं और आपके पास सिर्फ 20 ही ओवर है, तो फिर आपके पास वो पावर गेम होनी बहुत जरूरी है। और अगर आप तभी स्टीव स्मिथ हमेशा ऐसे रन बनाएंगे वनडे क्रिकेट में, क्योंकि उनके पास प्योर क्लास है और उनको कोई ज्यादा मतलब पावर गेम खेलने की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर आप देखें, ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद वो मिड विकेट पे मारते हैं, मिडिल स्टंप की गेंद वो ऑफ स्टंप पे खेल देते हैं, क्योंकि उनके हाथ इतने बेहतरीन चलते हैं। और जहाँ तक कि आपने मैक्सवेल की बात करी, मैक्सवेल को एक प्लेटफॉर्म चाहिए। अगर आप मैक्सवेल को प्लेटफॉर्म देंगे तो वो इस तरीके की इनिंग्स खेल सकते हैं। प्लस टी20 क्रिकेट में अगर आप देखें, मैक्सवेल को आधी ज्यादा से ज्यादा फ्रेंचाइज इसलिए मैक्सवेल को सही तरीके से यूज नहीं कर पाती, क्योंकि मैक्सवेल को वो बहुत एज अ फ्लोटर देखते हैं। वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया उनको फ्लोटर इसलिए देख सकती है क्योंकि ऊपर वो आपके पास डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, एरन फिंच है, और फ्रेंचाइज क्रिकेट में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैक्सवेल पे आती है। तो मैं ये देखना चाहूंगा आगे वो जिस भी फ्रेंचाइज के लिए जब भी खेलें, उनको एक परमानेंट नंबर दिया जाए, और वो नंबर 4 होना चाहिए। 14 गेम उनको एक नंबर पे खिलाइए। अगर आप किंग्स 11 की भी बात करें, कभी नंबर 5 पे खेले, कभी नंबर 6 पे खेले, तो एक परमानेंट। और जब आप आईपीएल में, जब आप ऑक्शन में जाते हैं, तो आपको ये डिसाइड करना जरूरी है कि क्या आप मैक्सवेल से 600 रन का सीजन चाहते हैं या फिर आप मैक्सवेल से 200 की स्ट्राइक रेट चाहते हैं। अगर आप 600 रन का सीजन चाहते हैं तो फिर मैक्सवेल वो खिलाड़ी नहीं है जो आपको 600 रन का सीजन देंगे, लेकिन वो खिलाड़ी हैं जो आपको 3 या 4 मैच अपने 200 की स्ट्राइक रेट से जिता देंगे। लेकिन उसके लिए उनको एक सिक्योरिटी, एक परमानेंट नंबर देना बहुत जरूरी है। आप ये नहीं कर सकते 2 मैच फेल हुए तो उनको नीचे कर दिया, फिर कभी ऊपर कर दिया, क्योंकि जितना ज्यादा आप इनसिक्योर फील कराएंगे किसी भी खिलाड़ी को, खिलाने से सिर्फ सिक्योरिटी नहीं आती, कई बार बल्लेबाज को नंबर देने से भी सिक्योरिटी आती है। और वो मैं देखना चाहूंगा जो भी अगली फ्रेंचाइज हो, अगर किंग्स 11 के साथ रहते हैं तो वो उनको एक परमानेंट नंबर दे। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की जरूरत है ग्लेन मैक्सवेल को। हम ऑस्ट्रेलिया के साथ ये देखते हैं, इस दौरान स्टीव स्मिथ ने एक रिकॉर्ड भी बनाया, फास्टेस्ट ओडीआई सेंचुरीज जो है ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसमें वो अब तीसरे पायदान पर आ गए हैं। उनसे ऊपर ग्लेन मैक्सवेल हैं, जेम्स फॉकनर हैं, और स्टीव स्मिथ 63 बॉल्स में उन्होंने अपने 100 पूरे किए। उससे पहले 51, 57 ग्लेन मैक्सवेल और जेम्स फॉकनर के नाम है, जैसे मैंने आपको बताया। गौतम, एक चीज स्टीव स्मिथ ने थोड़ी वार्निंग इस सीरीज से पहले ही दे दी थी कि आई फाउंड माई हैंड्स। अगर एक लेमैन को समझाना हो कि व्हेन ही सेज आई फाउंड माय हैंड्स, यानी कुछ कंफर्ट फैक्टर आया, क्या कैसे समझाएंगे एक लेमैन को कि कितना फर्क डालता है एक बल्लेबाज की बल्लेबाजी के लिए, जस्ट कंफर्टेबल होना अपनी ग्रिप के साथ? कई बार एक बल्लेबाज के लिए एक फील बहुत इंपॉर्टेंट है, और गेंदबाज के लिए भी फील इंपॉर्टेंट है, लेकिन बल्लेबाज के लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बल्लेबाजी सिर्फ एक गेंद का खेल है। अगर आप एक खराब गेंद करते हैं या एक गेंद खराब खेलते हैं और आप आउट हो जाते हैं, तो आपका पूरा मैच खत्म हो गया। अगर आप आज देखें, मिचेल स्टार्क को पहला ओवर में 20 रन दिए, लेकिन उसके बावजूद आके 8 या 9 ओवर डाले। तो जब आप नेट में जाते हैं, जब वो जो छोटी सी चीजें कोई मिस हो रही होती हैं आपकी बैटिंग में, चाहे वो आपकी रूटीन हो, चाहे वो आपका ट्रिगर मूवमेंट हो, और ट्रिगर मूवमेंट कुछ भी हो सकता है, सडनली जब वो क्लिक करनी शुरू करती है नेट्स में, तो तब आप कहते हैं कि आप फाउंड माय हैंड्स। बिकॉज अगर आप स्टीव स्मिथ को देखें तो वो हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन जैसे खिलाड़ी है। अगर वो उनकी अगर फुटवर्क देखें तो इतना बहुत अनऑर्थोडॉक्स है, तो इसलिए वो ज्यादातर अपने हाथों से खेलना पसंद करते हैं। शायद वो जो कोई रूटीन या वो जो ट्रिगर मूवमेंट होगी वो मिस हो रही होगी आईपीएल में, और जब आप वो एक बारी आपको वापस आ जाती है नेट्स में, देन यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर बैटिंग, और विच इज अ गुड थिंग। बिकॉज आप हमेशा देखें, ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज से पहले हमेशा ये वर्बल टॉक्स हमेशा रहती है। गेंदबाज बल्लेबाजों पर प्रेशर डालते हैं, बल्लेबाज गेंदबाजों पर प्रेशर डालते हैं, दैट आई फाउंड माय हैंड्स। गेंदबाज कहते हैं आई एम गोइंग टू टारगेट एक्स बैटर। ये चीजें चलती रहेंगी, लेकिन आज जिस तरीके की बल्लेबाजी करी, इससे जरूर पता चलता है कि ये सीरीज मुश्किल रहने वाली है इंडियन तेज गेंदबाजों के लिए। हाँ, इंडियन गेंदबाजों की हम आगे चर्चा करते हैं। गौतम ने जैसे पहले भी बात करी कि कैसे वहां पर स्टोइनिस के जो ओवर्स थे बहुत ही अहम साबित हुए ऑस्ट्रेलिया के लिए। यहाँ पर हमारा चौथा कारण है ऑस्ट्रेलिया की जीत को लेकर, वो ये कि भारत को खाली
छठे बॉलर की कमी। यहाँ पर अगर आप बॉलिंग कार्ड देखें इंडियन टीम का तो दो गेंदबाज यहाँ पर हैं जिनकी इकोनॉमी थोड़ी ठीक नजर आती है, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी की, लेकिन थोड़ा सा ऑफ डे रहा जसप्रीत बुमराह के लिए, ऑफ डे रहा युजवेंद्र चहल के लिए। सवाल यहाँ पर गौतम यही उठता है कि जिस दिन आपके जो टॉप दो गेंदबाज थे, मैं मानूंगा शमी, बुमराह और चहल में जो दो टॉप है, चहल और बुमराह अगर नहीं चलते तो उस दिन भारतीय टीम किसके पास जाएगी? कैसे ये चेंज किया जाए कॉम्बिनेशन, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हार्दिक पांड्या इस वक्त गेंदबाजी नहीं कर रहे? देखिए बहुत बड़ा सवाल है ये, और हम्म, आप सिर्फ हार्दिक पांड्या पे ही नहीं डिपेंड रह सकते कि हार्दिक पांड्या जब 100% फिट होंगे तब हमारे को छठा गेंदबाज मिल जाएगा। और हम जब बात करते हैं कि टी 2023 वर्ल्ड कप की, तो आज आपको विकल्प ढूंढने बहुत जरूरी है। हम वही गलती नहीं कर सकते जो हमने 2019 वर्ल्ड कप में करी थी कि आपको आपके बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं पता। यही सीरीज है, जब आप आज से 2 साल की अगर बाय चांस हार्दिक पांड्या उस टाइम पे बॉलिंग फिट नहीं हुए, तो क्या आपके पास छठा गेंदबाज है, और वो कौन सा ऐसा छठा गेंदबाज है, और वो कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जो आपके टॉप टॉप 5 या टॉप 6 में बल्लेबाजी कर सकता है और आपको फिर वो 8 या 10 ओवर डाल के भी दे सकता है। तो इसमें विकल्प ढूंढने बहुत जरूरी है। मैंने एक नाम मेरे हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर को आप प्रमोट कर सकते हैं, और आप चाहेंगे कि केएल राहुल को नंबर 4 पे बल्लेबाजी कराएं, बिकॉज केएल राहुल एक बेहतरीन बल्लेबाज, अगर वो नंबर 4 पे बल्लेबाजी करते हैं, फिर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करते हैं, या फिर वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करते हैं 5 पे, हार्दिक पांड्या 6 पे, रविंद्र जडेजा 7 पे, तो फिर आपको एक छठा विकल्प मिल जाता है, और एक ऐसा विकल्प जो आपको नई गेंद से भी गेंदबाजी करके दे सकता है। और दो लेफ्ट हैंडर्स अगर क्रीज पे हों, जैसे आज अगर आप देखें डेविड वार्नर हमेशा क्रीज पे थे, तो फिर एक ऑफ स्पिनर जो तंग कर सकता है लेफ्ट हैंडर्स को। और इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको एक सिर्फ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ही चाहिए, क्योंकि अगर आप फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की बात करेंगे तो आपके पास सिर्फ विजय शंकर है जो खुद अभी अनफिट है। तो वॉशिंगटन सुंदर को देखना चाहूंगा कि अगर वो एक विकल्प बन सकते हैं आगे जाके, और आपका एक छठे गेंदबाज बन सकते हैं। वैसे ऑफ स्पिनर की आपने बात की, एक ऑफ स्पिनर इस वक्त टीम में है ही नहीं, उनका नाम है रविचंद्र अश्विन। पांचवा जो हमारा पॉइंट है गौतम, वो है ऑस्ट्रेलिया की ओपनिंग को लेकर। हमने हमेशा देखा है वनडे क्रिकेट में जब जब ओपनर्स ने अच्छा स्टार्ट दिया है किसी भी टीम को, तो उनको फिर हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। वैसे ही डेविड वार्नर, एरन फिंच ने यहाँ पर किया, जो जिस तरह से उन्होंने अपनी शुरुआत दी टीम को। 69 रन डेविड वार्नर के नाम, 114 रन एरन फिंच के नाम। अक्सर गौतम जब भी हम बात कर रहे होते हैं टॉप सलामी जोड़ी की, रोहित शर्मा, शिखर धवन की बात होती है, लेकिन डेविड वार्नर, एरन फिंच दिखाते हैं वो भी कम नहीं है। बिल्कुल क्वालिटी बल्लेबाज है, स्पेशली आयरन फिंच व्हाइट बॉल क्रिकेट में। डेविड वार्नर एक अलग तरीके के बल्लेबाज है। डेविड वार्नर तीनों फॉर्मेट में अलग तरीके से खेल सकते हैं। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो तीनों फॉर्मेट में डेंजरस है, और वो सिर्फ डेविड वार्नर हैं। विराट कोहली हो गए, या फिर रोहित शर्मा, अभी ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट इतनी ज्यादा नहीं खेले, लेकिन अगर आप स्टीव स्मिथ की बात करें, आप आरन फिंच की बात करें, तो शायद आरन फिंच टेस्ट मैचेस में उतने बेहतरीन नहीं खेल पाए, और अगर आप स्टीव स्मिथ की बात करें तो वो T20 में इतने बेहतरीन खिलाड़ी नहीं है। लेकिन डेविड वार्नर और आरन फिंच अगर ऊपर से बल्लेबाजी करते हैं, और ये फर्क पड़ता है, जब पिछली बार इंडिया गई थी और डेविड वार्नर नहीं थे और स्टीव स्मिथ नहीं थे, सडनली जब दो ऐसे खिलाड़ी प्लेइंग 11 में आते हैं तो सडनली बाकी जो 9 खिलाड़ी हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये खिलाड़ी सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ाते, दूसरे पूरे 9 खिलाड़ियों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, उनको भी एक सिक्योरिटी फील होती है। तो इस तरीके के इम्पैक्ट खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ। लेकिन जहां तक आपने ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करी, अभी तक दोनों बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन साबित हो रहा है, और ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि वो आगे जाके भी इसी तरीके से खेलें। तो चलिए, ये तो बात होगी पहले ओडीआई की जिसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता, 1-0 की लीड ले ली है। दूसरा जो ओडीआई मुकाबला है वो खेला जाएगा रविवार को। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा करने के लिए। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे।